जनता क्रांति पार्टी का समाजी की ओर से बलिया बंगला गांव में अंतिम हिंदू त्योहार प्रतिमा अनावरण समारोह में उपस्थित पार्टी के अध्यक्ष भाई कमलेश चौहान जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जन क्रांति पार्टी के संस्थापक भाई फूलचंद चौहान जी और इस मंच पर उपस्थित वरिष्ठ समाज सेवी और पार्टी में राजनीति में भाग लेने वाले माननीय शिवराम सिंह चौहान जी, माननीय हमारे पीएल सिंह चौहान साहब, भाई स्वयंवर चौहान जी, और संचालन कर रहे थे साथी हमारे ये गुप्ता जी हैं पार्टी के सुरेश गुप्ता जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के विभाग वर्तमान साथी हैं भाई मनोज चौहान जी, सभी गायक मंडली के साथियों, पार्टी के भाई मधु चौहान जी, जनक चौहान जी, जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान जी, हमारे मास्टर साहब रमाशंकर चौहान जी, हमारे साथी हैं चंद्र चौहान जी, इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी, वकील साहब हैं यशवंत सिंह चौहान जी, और सम्मानित साथी यहाँ एसपी सिंह जी, एसपी सिंह जी, और हमारे और चौहान भाई परिचित है, नाम थोड़ा भटक रहा है, अभी गाँव में गया था। और सम्मानित भाइयों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, माताएं बहनों, अभी सारे विस्तार से आप लोगों ने राजनीति के बारे में, अपने समाज के बारे में चर्चाएं सुनी, लेकिन कुछ बातें जैसे मास्टर साहब ने कहा कि मेरा चौथापन है, लेकिन चौथापन के बावजूद भी अभी कुछ उम्मीद मैं पाले हुए हूँ समाज के लिए। मनोज चौहान जी ने कहा कि कुछ नई बातें उन्हें बताऊं और तमाम जनप्रतिनिधियों की शिकायतें भी आई। शिवराम सिंह चौहान जी ने बताया कि प्रदेश में चौहान समाज की राजनीति डावाडोल है। इस पर मैं कुछ, मनोज जी ने कहा कुछ इतिहास के बारे में ही मैं व्यक्तिगत काम तो व्यक्तिगत है, लगेगा कि व्यक्तिगत है, लेकिन अंतर्गत का लगेगा जो सामाजिक मैटर। शुरू में मैं नौकरी करता था, सरकारी नौकरी, 70 में नौकरी किया और 85 में बीएसपी बनी। मैं जो उसमें काम करने लगा, उसको कहते थे बाम से। तो बाम से उस जमाने में हम लोग चौहान सभाएं करते थे, लक्ष्मी नारायण चौहान, शत्रुघ्न चौहान, सुखू चौहान, तमाम लोग थे, डॉक्टर रमैया चौहान, जंगीलाल चौहान। तो मैंने देखा कि भाई शामिल वाला काम नहीं चलेगा, किसी पार्टी का साथ पकड़ा जाए। तो बीएसपी का उदय हो रहा था, तो मैंने एक चौहान कॉफी का मंच बनाया नौकरी में रहते हुए। 1992 में मैंने रेलवे क्लब घर में एक सम्मेलन किया, चौहान सम्मेलन। उसकी हैंडलिंग जो है अभी मेरे भाई जो पड़ी थी, जिसको शख्स की जरूरत हो, क्योंकि बातें जब कही जाती हैं तो हवा भी चली जाती है बार बार कहने से। 100 कह न एक लिख, ये पुरानी कहावत है। तो इसका फोटो कॉपी जिसको साक्ष्य में चाहिए तो हमारे दीवान जी के साथ है, फाइल में ले लेंगे। वहां से मैंने कहा कि भाई लोगों को समझाया, उसमें फगू चौहान थे, शत्रुघ्न थे, जयकरण सिंह थे, बॉम्बे वाले, लक्ष्मी नारायण थे, सबको मैंने कहा कि भाई मैं नौकरी कर रहा हूँ,
आप लोग बीएसपी की राजनीति करिए और लोकसभा का टिकट मांगिए, सब लोग विधानसभा से मांगते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं कर रही थी। फिर मैंने कांसी राम की सभा किया 1993 में नेहरू हाल आजम में, उसकी हैंडबिल भी मेरे पास है। चौहान बौद्धिक मंच के तत्वाधान में अति पिछड़े वर्गों का सम्मेलन, इसकी भी फोटोकॉपी है, जिसको साक्ष्य में चाहिए वो ले लेगा। 10 साल लगभग बीत गया अंडरग्राउंड काम करते पार्टी में। मैं जो है अपने लोगों को, बिरादरी के लोगों को जगा के जोड़ता रहा। कई साथी जुड़े और नेता बने, भाषण करने लगे। मैंने रेलवे क्लब की बैठक में एक वाक्य कहा था कि मैं अपने समाज के लोगों के लिए ये राजनीतिक फैक्ट्री लगा रहा हूँ। अभी भी उसका कहीं पड़ा होगा, वीडियो तो मिल जाएगा। लेकिन फिर पृथ्वी राज के साथ एक नाम और जुड़ा होगा, आप जानते हो कौन सा नाम? जयचंद। जयचंद। तो उस जमाने में पृथ्वीराज का पैर खींचने वाला, धोखा देने वाला जयचंद, वर्तमान में कौन जयचंद है इसको भी आपको जानना चाहिए। वही समाज का वो धोखा देने वाला है। जब नेहरू हाल में मीटिंग हुई तो एक व्यक्ति बैठा करता था कलेक्ट्रेट में, चाय की दुकान के अड्डे को कहते थे लीडराबाद। तो मैं जाके कहा कि अरे भाई कांसी राम आ रहे हैं और चल के ज्वाइन कर लो। तो व्यक्ति आया, कांसी राम के सामने ज्वाइन किया। तो मैंने इस हैंडल में देखिएगा कि एक जो है चौहान बौद्धिक मंच का जिलाध्यक्ष है और एक जो है चौहान बौद्धिक मंच का मंडल अध्यक्ष है। और बाद में पार्टी में कह करके एक बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष हो गया और एक बहुजन समाज पार्टी का मंडल अध्यक्ष हो गया। 94 में फिर पंचायत में आया तो कांसी राम ने मुझसे कहा कि 10 साल हो गया तुमको अंडरग्राउंड काम करते हुए, अब नौकरी छोड़ो। मेरी 12 साल नौकरी थी। 95 में मैंने बिहार में नवंबर 70 में नौकरी ज्वाइन किया, अक्टूबर 95 में बिहार ले दिया। उसकी पेंशन मिलती है। उसके बाद 96 में एक अखबार आया, उसमें निकला कि बालकृष्ण चौहान जो वाम श्रेष्ठ के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, उनको जो है राज्यसभा में भेजा जा रहा है। राष्ट्रीय सहारा अखबार के पहले पेज के पहले कोने पर निकला और एक आर्या थे मथुरा के, 2 व्यक्ति वाम से। उस अखबार की फोटोकॉपी मौजूद है, आप दिमाग में से ले सकते हैं। लेकिन मैं जो काम कर रहा था राजनीति में, मेरी जो मतलब मन की जो स्थिति थी संघर्ष की कि मैं कल्पना था उसको हराए घोषित से, इसीलिए लोगों से कहता था कि भाई कोई हो लड़ो। तो मैंने कहा चलो मैं ही लड़ूंगा और यावस लिया। तो मन बनाया था चुनाव लड़ना, कांसी राम ने भेजा। तो मैंने कहा कि मुझे संघर्ष करना है, मुझे लॉटरी पर भरोसा नहीं है, मुझे मिड डे मील नहीं चाहिए। मैं संघर्ष करके राजनीति खड़ी करूंगा, अपने समाज को जगाऊंगा, ऐसे तमाम नेताओं को पैदा करूंगा। अब क्या हुआ? उसके बाद एक व्यक्ति जो मंडल अध्यक्ष था, जिसको मैं ज्वाइन कराया था, मैंने कहा इनको राज्यसभा भेज दीजिए। कांसी राम ने उस व्यक्ति को राज्यसभा भेजा। तो मुझे खुशी हुई कि एक चौहान का बेटा राज्यसभा में गया, पहली बार जिंदगी में। और संसदीय इतिहास में कोई भी नया व्यक्ति तुरंत जाके राज्यसभा और विधान परिषद अब तक नहीं गया, हमें जाएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन नया आदमी के लिए उचित नहीं है, तो संघर्ष करता है, हारता जीतता है, बुजुर्ग होता है, कर जाता है। नया ही पार्टी में जुमा 7 दिन में पार्टी में जाना, राज्यसभा में जाना एक अनहोनी बात थी। लेकिन उस सीट में मेरा 10 साल का संघर्ष था। उस सीट को पाने में 10 साल का मेरा संघर्ष था वाम से। तब भी मुझे खुशी हुई, उस व्यक्ति को मैंने भी माला पहनाया। लेकिन 98 में चुनाव खड़ा हो गया घोषी का। लंबी लड़ाई उस व्यक्ति ने लड़ा कि हमको किसी तरह टिकट न मिले, और जिनको मैंने अध्यक्ष बनाया था जिले का, उसको उस व्यक्ति ने फोन लिया उस स्टेशन में कि तुमको मैं एमपी वाला लड़ाऊंगा।
मैं उसे कहा था तुम घोषित विधायक लड़ना, मैं एमपी लड़ूंगा, लेकिन उसको भोल लिया व्यक्ति और अपने पाले में करके विरोध किया। बहुत विरोध हुआ, लेकिन हमको बच्चा मारती नहीं, मांगे कि नहीं, सब लोग कह रहे कि टिकट किसी को मिलेगा तो बात का वहां भी लगेगा। मैं चला आया, लखनऊ से घर आने लगा, आजम मेरे आते आते पता चला कि आपका टिकट कट गया और लक्ष्मी नारायण को मिल रहा है। क्यों भाई? कि आप जो है फला को शराब पिला करके जहर मिला के उसका जान मार रहे हैं। जो पार्टी चलाते थे वो काम से गांधी बलिहारी, उन्होंने कहा कि व्यक्ति लेके गया उसको मंडल अध्यक्ष है बहन जी बालकृष्ण चौहान, उनको शराब पिला जहर मिला के जान मार रहे हैं। लक्ष्मी नारायण होता है, लेकिन बाद में बहन जी के नॉलेज में आया कि ये प्रायोजित है, ये धोखे से इसको पकड़ाया, बदनाम किया जा रहा है। तो फिर मेरा टिकट हुआ 98 में 2,03,000 रुपया। और उस जमाने में 7 लोग लड़े, चौहान लोग, उग्र सिंह जौनपुर से, सुरेश चौहान कुशीनगर से, और जो नाम मुझे और नहीं याद आ रहा है। लेकिन जो व्यक्ति राज्यसभा में आ गया उसका पद हो गया, उसने सबको लालच लेकर के बटोर लिया और कहा कि आपको यहाँ लड़ना है, वहां लड़ना है, यहाँ लड़ना है। नतीजा क्या हुआ? सबको धोखा दे दिया और सब अपनी जगह से छोड़ के चले। कोई 36,000 खाया, कोई 28,000 खाया, दूसरी बार उससे जीतना था, लेकिन उस कैसे ने सबको समेट दिया, उनकी जगहों से विस्थापित कर दिया। और आज कोई भी एक व्यक्ति जो है कि उनको मार्केट से पूछे कि मेरा टिकट क्या हुआ, मार्केट के बाद तुम्हारा टिकट कंफर्म था, लेकिन भला व्यक्ति आगे बताया है कि चौहान बताने क्या करते, चौहान तो मैं काफी हूँ, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, और तो देखते चौहान तो मेरे साथ ही है। समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा है। लगभग 30 साल की कहानी है, आपके सामने है, निर्णय आपको करना है। और वह व्यक्ति की कोई भी योग्यता नहीं है, अयोग्य व्यक्ति है, उसके क्रियाकलापों के बारे में दुनिया जानती है। अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए पार्टियों की हवा के रुख के साथ अपने को शामिल कर लेता था और जीत जाता था। पार्टी के नेता भी नहीं समझ पाए कि इसके पे कुछ दम नहीं है, पार्टी की हवा के साथ अपने को शामिल कर लिया, जीत गया। इस तरह से साजिश करके समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। लेकिन आज फिर समय आया है कमलेश चौहान के रूप में और उनके साथी जो नौजवान उनके अंदर ऊर्जा है। अभी जो चिराग जी ने कहा हमको कि अभी हम कुछ चाहे तो कुछ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, व्यक्तिगत नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ हैं, आप जैसे भी कर रहे हैं उसको हम बताएंगे और एक समय आएगा जो किसी की वजह से हुआ। एक इसके पहले बहुत माननीय नेता होते थे घोषी से, जो महामहिम है, उनके में कोई दोष नहीं था, वो लगातार 6 बार जीते, बस यही था कि किसी को प्रमोट नहीं, अगर कोई प्रमोट हो रहा है तो उसको खींचे नहीं। लेकिन जिसको मैं आगे किया कि ये समाज को दिशा देगा, हमारे 10 MLA होंगे, 50 MP होंगे, समाज विकसित होगा, काम होगा, वो काम तो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना है, नए लोगों को नए ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ फिर उस काम को अंजाम देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग विधायक हो, MP हो, ताकि पॉलिसी मेकर हो, जहाँ पॉलिसी बनती है सरकार में जाकर के नीतियां बनाने अपने समाज के हित के लिए। इसलिए और समय नहीं लेते हुए पार्टी पॉलिटिक्स के साथ जो वर्तमान सरकार है उसके बारे में आप जानते हैं, और उससे जो कथिया मजदूर हमको समझ लिया है चौहान को, इस स्थिति को कमलेश जी ने बताया था अभी पत्रकारों से कि आपको अपनी समझदारी पैदा करना है, अपने हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करना है, महिलाओं को भी तैयार करना है। आने वाला दिन अब
महिलाओं की भागीदारी आने वाली है। इसलिए हम अपने माँ बहनों को भी तैयार करें राजनीति के लिए। जैसे प्रधानी या बीडीसी मेंबरी के लिए तैयार किए थे, उसी तरह से एमएलए एमपी के लिए भी तैयारी कराएं, नहीं तो हम लोग फिर ज्यादा पीछे रह जाएंगे। इसलिए अब मन बनाना है कि हम अपने भागीदारी के लिए संघर्ष करें और नौजवानों को नेतागिरी में ले आए, नेतृत्व के लिए भाषण करना सिखाएं। पहला मंच जब मैं बनाया था तो लोग बोलने से घबराते थे, तो मैं कहता था कि मंच पर आओ और रोज जब चट्टी चौराहे पर बनाते हो वही पर बड़ा होता है। तो सारे नेता हो गए, जो नेता सारे नेता को हमसे जो है किनारे करके उनको भी बर्बाद कर दिया और समाज को भी बर्बाद कर दिया। लेकिन ये राजनीति में ऐसा होता है, इतिहास गवाह है। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने भाइयों को कैद करवा दिया, अपने बाप का गला काट दिया। ये राजनीति में ये सब होता है, जरूर है, लेकिन हमको सदगुण के जरिए राजनीति में अपने हिस्सेदारी कायम करना है, संघर्ष करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कमलेश जी को, उनके साथियों को बहुत ही बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए और सभी मान्य नेतागण को अपने ओर से बधाई देते हुए और साथियों को नमस्कार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। देखिए, व्यक्तिगत मैटर है, हालांकि ये व्यक्तिगत नहीं है, इसको सामाजिक रूप से लीजिए। मैं पॉलिटिकल भाषण आज नहीं कर पाया हूँ क्योंकि इतिहास बताना जरूरी है। हमारे मास्टर साहब ने बताया कि चौथापन है, तो चौथापन के बाद फिर कौन सा पन आएगा सब लोग जानते हैं। तो इतिहास जानते रहना जरूरी है। इतिहास जानते रहेंगे तो चर्चा करेंगे कौन कैसा है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, किसने पैर खींचा, किसने गला पकड़ा, किसने आगे बढ़ाया। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जय